कमोडिटी मार्केट के बारे में भी जरा जानकारी लें, क्योंकि दुनिया भर के कमोडिटी मार्केट में हमने देखा भारी गिरावट का दौर चल रहा है। ये गिरावट क्यों हो रही है ये समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। मृत्युंजय, मेटल, गैस, क्रूड सबका मूड बिगड़ा हुआ है, क्या है वजह? बहुत तेज गिरावट है। और देखिए कि जिस तरह से इसी साल मतलब ये बहुत कम ऐसा मौका होता है कि एक ही साल में कमोडिटी मार्केट की दो अलग अलग कहानी हो। इसी साल सारी कमोडिटी में हमने बहुत बेतहाशा तेजी देखी। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद दुनिया भर में कमोडिटीज के दाम बहुत तेजी से ऊपर गए। बड़ी चिंता दुनिया के सामने आई, महंगाई बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी। उसके बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। उसके बाद अब देखिए कमोडिटी मार्केट की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत तेज गिरावट आई है कमोडिटीज में। और एग्री मार्केट को अगर देखें तो सोयाबीन का भाव 1.5 महीने में सबसे कम हो गया है। पाम तेल 6 महीने में सबसे सस्ता हो गया है। इसी हफ्ते पाम तेल के दाम 16% तक गिर गए हैं। कॉटन का भाव ऊंचाई से करीब 30% नीचे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और घरेलू मार्केट में भी करीब 13% की गिरावट कॉटन की कीमतों में आ चुकी है, रिकॉर्ड ऊंचाई से। इसके अलावा मेटल में बहुत तेज गिरावट आई है, हाई से 70% तक इस साल की ऊंचाई से, या फिर आप कहें कि रिकॉर्ड ऊंचाई से निकल के दाम कम हो चुके हैं। कॉपर, जिंक, लेड सब में बेतहाशा गिरावट आई है। 2 हफ्ते में ही ब्रेंट क्रूड का भाव 10% तक लुढ़क चुका है। तो बहुत तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। गेहूं जिसकी महंगाई को लेकर बड़ी चिंता सामने आई थी, गेहूं एक्सपोर्ट को बंद तक करना पड़ गया था। अब गेहूं के दाम यहां पर कम हो गए हैं। और आप देखें कि गेहूं का भाव भी करीब 1.5 यहाँ पर हफ्ते के 1.5 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। तो बहुत तेज गिरावट यहाँ पर कीमतों में हमने देखी है। इसके पीछे की वजह यही है कि दुनिया भर में एक बार फिर से डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। मंदी की बात हो रही है, मंदी की आशंका जताई जा रही है, उससे डिमांड कम हुई है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि सप्लाई बढ़ी है, चाहे वो एडिबल ऑयल की हो या कॉटन की हो, उसका भी इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और जो तीसरी बड़ी बात है वो ये कि चाइना, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का और मेटल का, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। कोरोना के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं, उससे चिंता लगातार बढ़ रही है। डॉलर मजबूत हो रहा है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, सारे फैक्टर इस वक्त कमोडिटी मार्केट के खिलाफ हो गए हैं, लिहाजा ये गिरावट लगातार बढ़ रही है।